जय हिंद स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब। इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं और सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। क्या नाम है इनके? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सहायक क्रिया। तो वॉज वर्ब का अगर हम हिंदी करेंगे तो इसका हिंदी होगा था, थे या थी। जब हम भूतकाल के बारे में बात करना चाह रहे हैं वहां पर हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, और जब अगर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं एम इज आर हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, तो देखिए वॉज वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है था या थे। अब चलिए हम इसको याद करते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सबसे पहले आई के साथ में आप लगाएंगे वॉज। I was, we were, you were, he was, she was, it was और they के साथ में आप क्या लगाएंगे? were। यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। लाइन के इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो है सिंगुलर और लाइन के इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो है प्लूरल। ओके, दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन जो एक की संख्या का बोध कराती है, और प्लूरल मतलब बहुवचन जो एक से ज्यादा संख्या का बोध कराती है। तो चलिए मुझे बताइए, यहाँ पर आई के साथ में हम क्या लगाएंगे? वॉज। आई वॉज एक है, देखिए एक लड़का है, यहाँ पर एक की संख्या बताने के लिए हम लगाते हैं आई, और आई के साथ में हम लगाएंगे वॉज। अब ये जो आई है इसका बहुवचन हो जाता है वी। क्या हो जाता है इसका बहुवचन? वी। तो आई का बहुवचन हो जाएगा वी। एक से ज्यादा, देखिए यहाँ पे दो बच्चे हैं, अगर एक है तो हम लगाएंगे आई, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो हम लगाएंगे वी। ओके, तो आई का बहुवचन यानी कि प्लूरल क्या होता है? वी। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ आई? वी। अब देखिए यू, एक वचन में भी यू ही रहता है और बहुवचन में भी यू ही रहता है, तो यू का बहुवचन यू ही रहेगा। यू के साथ में आप क्या लगाएंगे? वर्ड लगाएंगे। तो चलिए फिर से, ही के साथ में वॉज। अब ये ही, शी और इट ये क्या है ये समझते हैं। ही, शी, इट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला क्या होता है? सेकंड पर्सन। और जब बोलने वाला और सुनने वाला किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो चलिए, ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है। आई और वी ये किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू और यू किस में आते हैं? सेकंड पर्सन में आते हैं। और ही, शी और इट और दे जो हैं ये किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। गॉट इट? तो ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और दे के साथ में हम लगाएंगे वर्ड। आपको पता है अगर एक लड़का है तो थर्ड पर्सन में ही के साथ में हम लगाएंगे वॉज, लेकिन एक से ज्यादा लड़के हो जाएंगे तो हम लगाएंगे दे। एक लड़की है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लगाएंगे शी, लेकिन एक से ज्यादा लड़कियां होंगी तो हम क्या लगाएंगे दे। अगर एक वस्तु या फिर पशु या पक्षी है एक की संख्या में तो हम लगाएंगे इट, और अगर एक से ज्यादा हैं तो हम लगाएंगे दे। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वॉज वर्ब हम कहाँ लगाते हैं? भूतकाल को मेंशन करने के लिए, भूतकाल को बताने के लिए। ठीक है, ये सिंगुलर है और ये वाला पोर्शन प्लूरल है। आई का प्लूरल क्या होता है? वी। यू का प्लूरल क्या होता है? यू। और ही का प्लूरल दे। शी का प्लूरल दे। एंड व्हाट इज द प्लूरल ऑफ इट? इट का प्लूरल होता है दे। एक बार और रिपीट आफ्टर मी, सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। आई वॉज, वी वर, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दे वर। ठीक है, तो चलिए अब ये हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है ये आपने सीख लिया है। अब इस पर से एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। ही सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के साथ में हम वॉज वर्ब में से क्या लगाएंगे बताइए? आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कंपलसरी क्या लगाना पड़ेगा? वॉज। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत गया उसको हम क्या बोलते हैं? यस्टरडे। आने वाला जो कल है उसको हम बोलते हैं टुमारो। ओके, बीता हुआ कल उसको क्या बोलते हैं? यस्टरडे। और आने वाला कल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टुमारो। ओके, आई डैश कुकिंग फूड। तो चलिए आई सब्जेक्ट है, क्या आना चाहिए? आई के साथ में हम लगाते हैं हमेशा वॉज। आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा था। कुकिंग मतलब पकाना, फूड मतलब खाना। ओके, नेक्स्ट दे का हिंदी मीनिंग होता है वे। जब एक से ज्यादा संख्या होती है तो हम लगाते हैं थर्ड पर्सन
प्लूरल में दे। तो दे के साथ में हमने क्या बताया था आपको, क्या लगेगा, वर। दे वर विनिंग द मैच, वे मैच जीत रहे थे। विनिंग मतलब जीतना, और मैच जो मैच हम खेलते हैं क्रिकेट मैच। नेक्स्ट, शी डैश गोइंग टू दिल्ली। तो चलिए शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या लगना चाहिए, वॉज। शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। ओके नेक्स्ट, वी डैश स्टैंडिंग आउटसाइड। तो चलिए बताइए, वी वर स्टैंडिंग आउटसाइड, हम बाहर खड़े थे। आउटसाइड मीन्स बाहर, और स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना। नेक्स्ट, यू डैश पनिशिंग हिम। तो यू के साथ में क्या लगाएंगे बताइए, यू वर पनिशिंग हिम, आप उसको पनिश कर रहे थे, सजा दे रहे थे। इट के साथ में भी क्या लगाते हैं हम बताइए, वॉज। इट वॉज रेनिंग येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, कल बारिश हो रही थी, इसका हिंदी मीनिंग कुछ इस तरीके से होगा। सीता, देखिए कोई पर्सन का जब नाम होता है उसके साथ में एक व्यक्ति अगर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, वॉज। तो हमने सीता वॉज लगा दिया। लेकिन यहाँ पर अगर होता सीता एंड गीता, अगर ऐसा होता सीता एंड गीता, तो दो हो गए। देखिए सीता और गीता, कितने लोग हो गए, दो हो गए। तो ये तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो अगर प्लूरल होता है यहाँ पर तो हम क्या लगाते, वर। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही पर्सन का नाम है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे सीता के साथ में वॉज। क्लियर है। तो सीता वॉज टीचिंग इंग्लिश, सीता इंग्लिश पढ़ा रही थी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वॉज वर की एक्सरसाइज भी क्लियर हुए होगी, और वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हम कौन से सब्जेक्ट के साथ किस सिचुएशन में लगाते हैं ये भी क्लियर हुआ होगा। आपको इस वीडियो को 1, 2 बार 3 बार देखना चाहिए, ताकि वॉज वर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं रहे। ओके, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।